दोस्तों नमस्कार। आज हम महिला आरक्षण बिल के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल पहली बार कब पेश किया गया। सबसे पहले महिला आरक्षण बिल है वो 1996 में पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल 1996 में तत्कालीन HD देवगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। उस समय यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को कौन से संविधान संशोधन बिल के तहत नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 128वां संविधान संशोधन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब लोकसभा में पास हुआ। सबसे पहले कब इसको पास किया गया। तो इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट करें। सही आंसर हो जाएगा इसका 20 सितंबर को। अगला प्रश्न है, लोकसभा बिल पास हो जाता है, इसके पक्ष में और विरोध में कितने वोट पड़े। तो इसके पक्ष में कितने वोट पड़े और विरोध में कितने वोट पड़े ये बताना है। तो इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट। लोकसभा बिल के पक्ष में 454 वोट आए और विपक्ष के अंदर 2 वोट आए। 2 लोगों ने विपक्ष भी वोट किए हैं इसके। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख सऊदीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज़ जलील ने वोट किया। अगला प्रश्न है, महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब बिल राज्यसभा में पेश हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया गया है। तो इसके अंदर 33%। सही आंसर हो जाएगा डी, 33% महिलाओं को आरक्षण है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में भाग ले सकती हैं। अगला प्रश्न है, अभी लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद हैं। कि वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं वो सांसद हैं। तो 82 महिलाएं हैं वो सांसद हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इनमें से कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। टोटल 543 सीटें हैं, तो इनमें से 181 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देखो थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इस विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए होंगी। देखो आगे, यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। कि 543 सीटों में से 181 सीट हैं वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित होंगी। महिलाओं के अलावा उन सीटों पर कोई कोई पुरुष चुनाव हो नहीं लड़ सकता। तो ये सीटें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही रहेंगी।
अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, तो इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। प्रमुख जो निर्वाचन करवाता है उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो प्रमुख माना जाता है, वही होता है। दोस्तों साथ साथ में कमेंट ज़रूर करते रहें अपने अपने आंसर का। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में। सबसे पहले चुनाव 1952 में हुए। दोस्तों अपने अपने आंसर हैं वो कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कि वोट डालने का अधिकार है 1926 में सबसे पहले महिलाओं को मिला। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? कि पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 कर दी गई, तो ये 1989 के अंदर बदला गया, 1889। अगला, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो अभी 18 वर्ष है, और यही 1989 से पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा वीएस रामादेवी। देखो, महिला आरक्षण विधेयक पर कब क्या हुआ? 4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिशें, 27 साल का ये समय लगा है। महिला आरक्षण बिल 1996 में तत्कालीन एचडी देवगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। उस समय यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। कि साल 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस बिल को फिर से लोकसभा में पेश किया। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003-04 में भी पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर राज्यसभा में पेश किया। लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया।